हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है फाइनली। ठीक है, अब हम इसमें मेटलर्जी में बहुत मजा करेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे रिएक्शंस में। ठीक है, रिएक्शंस समझ नहीं आती, बैलेंस नहीं करनी आती, बहुत सारी रिएक्शंस होती है। ध्यान में कैसे रखे, किस तरीके से किसका क्या लफड़ा होता है, क्या क्या होती है, सारी टेंशन भूल जाओ। जब टॉपर चैंपियन हो साथ तब डरने की क्या बात। टेंशन को हम ऐसे फू करेंगे। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, टेंशन देना भी पाप होता है भाई। तो देखिए, आज हम इसमें देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में हम क्या देखने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें वही प्रवचन, मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, और मेटल्स नेमली मर्क्यूरी एंड गैलियम वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। बात करें मेटल प्रोसेस, मेटल जो होते हैं मेटल्स प्रोसेसर लस्टर। ठीक है, मेटल जो होते हैं मेटल्स प्रोसेसर लस्टर। ठीक है, और कुछ मेटालिक लस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, एक्सपोजर होते हैं। क्यों भाई, जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर इन आल्सो प्रेजेंस सम रिएक्टिव गैसेस। ठीक है, जब कुछ रिएक्टिव गैसेस होते हैं, जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें होती है ना, तब क्या होता है, अब देखो अगर आपने देखा होगा ना, तो क्या होता है मेनली, अगर आपने देखा होगा कि मान लो कोई गंज चढ़ता है किस पे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन और कुछ रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके कारण वहां पे क्या चढ़ती है, आपकी गंज चढ़ती है। ठीक है, तो वहां पे कुछ गैसेस वगैरह वो सारी चीजें होती है। ठीक है, फिर बात करें, क्लियर है, फिर मॉइस्चर एंड प्रेजेंस सम रिएक्टिव गैसेस। ठीक है, फिर वी नो, आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी नेमली कैसी होती है, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। ठीक है, आपको नींद से भी उठाया तो अभी पता चलेगा कि भाई प्रॉपर्टी मेटल्स प्रॉपर्टी नेमली कैसी होती है, वो होती है आपकी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी भाई, क्लियर है आपको। ठीक है, सिमिलरली यहां तक हमको क्लियर है। सिमिलरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई साहब, हमको पता है कि सारे गुड कंडक्टर्स जो मेटल्स होते हैं, वो मेटल्स क्या होते हैं, ऑल मेटल्स सारे गुड कंडक्टर ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब करंट लगता है तभी पता चलता है। ठीक है, जब मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑन द इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, जनरली जो मेटल्स होते हैं ना, वो मेटल्स किससे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल ऑल मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, हाउएवर अल्कली मेटल्स, ठीक है, फ्रॉम ग्रुप 1, आपको याद है ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स ग्रुप 1। ठीक है, फिर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर क्या होते हैं, ये कैसे सारी कैसे है, एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन। अब ये वर्ड ना, आप एक्सेप्शन जब आप जेई और नीट की तैयारी करोगे ना, तब केमिस्ट्री में ये वर्ड इतना ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपके भाई बहन होगे कोई जेई नीट देने वाले, तो आप पूछना उनको, एक्सेप्शन वो कहते हैं केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो भाई कोई नहीं, अभी तो आपने कुछ केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। केमिस्ट्री आपको मेनली कब होती है, ठीक है, देखो केमिस्ट्री जो है ना, आपको क्लास 11th क्लास 12th, ठीक है, इनमें ही है। ठीक है, केमिस्ट्री इनमें भी बहुत थोड़ी चीज़ें हैं जो, अगर आप मान लो कोई बाद में कुछ बीएससी वगैरह कर आके जाके, जब अपन 10th का बोर्ड एग्जाम खत्म होगा ना, तब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ग्रुप 1 जो होता है, ठीक है, जिसमें लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सारी कैसे एक्सेप्शंस है। ठीक है, दिस मेटल्स कैन बी कट। ठीक है, ये जो मेटल्स होते हैं हम इनको कट कर सकते हैं विथ किनिफ ऑफ द वेरी सॉफ्टली। ठीक है, हम इनको वेरी सॉफ्टली कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वो आपका वो जो है ना, उसने आपके काटा है ना, वैसे ही हम भी उस मेटल्स का क्या कर सकते हैं, वेरी सॉफ्टली कट कर सकते हैं। ठीक है सर, ऐसे मत कहो। ठीक है भाई,
चलो फिर बात करें मेटल्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है उनका, ठीक है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो मेटल्स का हाईली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे कि एग्जांपल हम बात करें टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, टंगस्टन का। ये आपने देखा भी होगा रिंग चैप्टर हीट में देखा होगा या कोई किस में देखा होगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। चलिए फिर बात करें, ठीक है, फिर बात करें, यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है यहां तक। चलिए आप देखते हैं जो मेटल्स है, ठीक है, ऑन द कंट्री मेटल जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी एंड गैलियम वेरी लो, ठीक है। जो आपके सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम और मर्क्यूरी, गैलियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो वेरी लो होता है। क्लियर है यहाँ तक? और वही अगर हम बात करें, अब यहाँ पे कोई मेटल है क्या जिसमें टंग 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 बजा सकूँ? हाँ है, एक मिनट, हाँ एक मिनट भाई, है अपन के पास, है ठीक है, हाई कुछ तो हाई, एक मिनट बस, ठीक है। अब ये देखो ऐसे रूम में ऐसे ही पड़ा था ग्लास, ठीक है, तो देखो ये जो मेटल्स होते हैं ना ऐसे बचते हैं, दिख रहा है आपको साउंड? हाँ ऐसे आजू बाजू वाले आ जाएंगे, नहीं तो ठीक है। जो मेटल साउंड होता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सर्टन मेटल्स सच स्ट्राइक, जब आप उस पर ऐसे धप 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 बजाते हो तब क्या होता है, वहां से साउंड आता है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, सोनैरिटी कहते हैं। ऐसे समझे, जिस मेटल से साउंड आ रहा है ना वो क्या है, आपकी सोनैरिटी, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं मतलब दिस मेटल्स नोन एज सराउंड सोनैरिटीज मेटल्स, ठीक है, ये सोनैरिटीज मेटल्स है। अब हम देखेंगे मेटल्स ऑफ द मेटल्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। आ गया वो घड़ी फाइनली, दिमाग ऐसे ऐसे घूमने वाला है, डोंट वरी, अपन है ना टॉपर चैंपियन हो साथ, तो डरने की क्या बात, ठीक है सर, हम तो दो हैंडल करते हैं, ठीक है, इस केमिस्ट्री की क्या बात, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कितना केमिस्ट्री करते हो सर, ठीक है। हार्ड नहीं है टॉपिक्स भाई, मार्केट वाले हार्ड बता रहे होंगे, टॉपर चैंपियन है ना। चलो हम देखेंगे मेटल्स के अपन, ठीक है। चलो अगर रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, अब रिएक्शन विथ मेटल्स में हम भाई साहब क्या क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख लिए, ठीक है। अब चलो इसके बाद जो है अब हम देखेंगे क्या, मेटल्स, ठीक है। चलो रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। चलो तो हेडिंग डालें, रिएक्शंस विथ मेटल, रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ मेटल। अब देखिए क्या है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। तो रिएक्शंस विथ मेटल में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले भाई साहब, ठीक है। हाँ एक और चीज, अगर मैं जो बता रहा हूँ ना, आप पेन पेंसिल लेके और अपना जो बुक्स होती है, नोटबुक, वो बुक और नोटबुक जो आपकी है, किताब और वही, वो आप रखिए आपके नज़दीक और पढ़ाई शुरू करिए, अध्ययन शुरू करिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसमें रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब मेटल्स की रिएक्शंस किस तरीके से होती है ऑक्सीजन के, उस देखेंगे, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा सोडियम क्या है भाई साहब, बहुत ही डेंजर, खतरनाक, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है। वो क्या होता है सोडियम, देखो सोडियम ना ऐसी चीज है ना जो आप वेरी केयरफुल हैंडल करो, ठीक है। अभी तो आपकी ये नहीं है, जब आप अगर टीचर लोग होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। मेटल्स सोडियम, ठीक है, जो सोडियम है और पोटेशियम, ठीक है, ये किस तरीके से झोल करते हैं वो अब हम देखेंगे, ठीक है। चलो
जो रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है, जो सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम मेटल्स, जो सोडियम होता है ना, सोडियम मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड फ्रॉम द सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, जो सोडियम मेटल्स होता है वो जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तब क्या होता है आपका सोडियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये तो क्लियर है, ठीक है। और बात करें जो आपका अभी मैंने बताया ना वो जो सोडियम होता है वो देखो इसके कुछ प्रिवेंट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, लेबोरेटरी में जो होता है उसमें जो आपके केरोसिन होता है, ठीक है, केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी। और जो आपके वेरस होते हैं सोडियम इज कीप इट, मतलब जो आपके जो आपके केरोसिन होता है ना उसमें रखा जाता है। अब आप बोलोगे केरोसिन भी हॉट, ये भी है, कैसे? वो आप जब 11th में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा, ठीक है, अब ज़्यादा लोड लेने की टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। तो रिएक्शंस ऑफ मेटल में सबसे पहले हम किसके बारे में देखने वाले हैं? तो रिएक्शंस ऑफ मेटल में हम देखेंगे सबसे पहले जो नाम है वो क्या है। रिएक्शंस ऑफ मेटल में सबसे पहले नाम किसका है भाई? सबसे पहले नाम है रिएक्शंस ऑफ मेटल में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ए रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन है ना उसके साथ अब हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? अरे समझा भाई साहब, ठीक है। 1 मिनट में पानी पीता हूँ बस, 1 सेकेंड। 1 2 3 4 गणपति बाप्पा गए जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए अब देखते हैं मेटल्स ऑफ, ठीक है, तो क्या क्या है वो चीजें देखेंगे, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो भाई साहब देखिए जो मेटल्स है आपके, ठीक है, जो मेटल कौन सा है भाई साहब अब यहाँ पे, तो देखो मेटल जो है ना आपका, ठीक है, अब हम धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है, कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो जो आपका देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट होके क्या होगा आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनेगा आपका। क्लियर है? समझा? अरे हाँ या ना बोल, क्लियर है ना भाई? ठीक है, जब आप मेटल प्लस ऑक्साइड जब इनको आप रिएक्ट करोगे, ठीक है, वो आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। और एक बात, ठीक है, जो ये साइड होती है ना, ठीक है, कौन सी वाली साइड? तो भाई देखो ये जो साइड है, ठीक है, ये जो साइड है ना इसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और इस जो साइड है इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जिनको नहीं याद वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, याद तो सभी को ही होगा और रहना भी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, नहीं। अब देखो ये जो है मेटल्स प्लस ऑक्सीजन ये आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, देखो हम जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? देखो ये जो होगा आपका Na, ठीक है, जो आपका प्लेयर बात करें यहाँ पे आपका O2, ठीक है, ये गैस फॉर्म में। फिर अब इसका क्या बनेगा आपका, इसका क्या बनेगा आपका Na2O, ठीक है, यहाँ पे यस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, अब देखो जो मेटल्स है, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं ये तो आपको पता है, ठीक है, क्लियर, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड ये तो हमने बताया है। अब इसका हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई साहब, अब ध्यान से देखो ये यहाँ पे कितना है, एक ही है भाई साहब, हाँ यहाँ तक तो क्लियर है।
अब यह बात हो गई कुछ और, यहाँ पे महबूबा है 2, ठीक है। यहाँ पे मेटल्स के अपने अपने Na कितने हैं, Na कितने हैं यहाँ पे बोलो, Na कितने हैं यहाँ पे 2 है यहाँ पे, ठीक है, Na 2 है। तो अब आपको क्या करना है, Na 2 है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अब ये अनबैलेंस रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है बच्चा, अनबैलेंस रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो क्या करेगा आप, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 2 ये है और यहाँ पे 1 है, तो क्या करो आप, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए आप 4, कहाँ पे भाई, यहाँ पे ये अब 4, तो ये बैलेंस हुआ, ठीक है। अब भाई साहब गड़बड़ हुई कहाँ पे, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, तो अब भाई क्या करोगे तुम, कहाँ जाओगे बच के। तो अब यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, तो देखो यानी ये अब यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। ये जो 2 होता है ना, आपको पता होगा ये 2 इस पे भी लागू होता है और इस पे भी लागू होता है, ठीक है। तो सॉरी, तो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ये जो होगा 2, तो ये 2 और ये 2 4 बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, तो ऑक्सीजन भी अब कितना बना, 2 बना। देखो यहाँ पे 4 यानी यहाँ पे 4 यानी, देखो अब ऐसे लिखिए आप, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझा तो देखिए यानी ए कितने है यहाँ पे, देखो यानी ये कितने है, 4 है, यहाँ पे 4 और ये 2 और 2 4, यानी ये बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं भाई, 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 है, तो ऑक्सीजन आपके यहाँ 2, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी आपके, तो ये भी आपकी क्या हुई है, बैलेंस हुई है। यानी दिस रिएक्शन वाज द बैलेंस। समझा बैलेंस करने का तरीका, समझा, ठीक है। कोई डाउट इसमें बताओ, होगा तो ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है, समझा, समझा। अरे हाँ या ना बोलो भाइयों, सज्जनों, प्रिय सज्जनों, ठीक है। चलो देवी और सज्जनों यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये जो है, अब ये जो मैंने रिएक्शंस बताई वो मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस थी वो अपनी कैसी थी, यहाँ पे Na, ठीक है, Na प्लस यहाँ पे ये जो होता आपका अपना यस, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे क्या हो गया आपकी O2, ठीक है, O2, ठीक है। ये कैसे है आपके G यानी गैसियस स्टेट में, ठीक है। फिर यहाँ पे कैसे बनेंगे आपके ये Na2 और O, ठीक है। ये जो हो गया आपके यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब आपका, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो बताया है वही, ठीक है। यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे 1 ही Na है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 1 ही है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो भाई साहब अब जो है 2 है, तो अब यहाँ पे आप 2 लिखिए, लिखा 2, ठीक है, लिख दिया 2, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो कलर बदलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो आपका Na, ठीक है, Na कितने बन गया, ये 2 और ये 2, 4 बन गया। लेकिन यहाँ पे तो 1 ही Na है, तो अब क्या करेंगे हम, अब जो है आपका Na यहाँ पे 4 लिखो, तो ये दिस रिएक्शन वाज द बैलेंस, ठीक है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, क्लियर है, समझा यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है, समझा। अरे हाँ या ना बोल, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन ऑफ सम मेटल्स आर soluble in water, they react with water from alkali। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर सम मेटल्स, कुछ मेटल्स के साथ अगर ये सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, अगर ये रिएक्ट होता है तो किससे देखिए होगा आपका, ठीक है। तो देखियो यहाँ पे अगर ये एक्सपोजर हुआ, ठीक है, जो एक्सपोजर कैसे होगा, तो देखो अब ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये अब कैसे होगा, तो देखिए, तो यहाँ पे आपका जो, ठीक है,
तो यहाँ पे कैसे होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका Na, ठीक है, Na2O, ये आपका यस फॉर्म प्लस H2OI प्लस ये जो होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका NaOH, यहाँ पे AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन होता है आपका, ठीक है, क्लियर है, समझा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये दिस रिएक्शन वाज द अनबैलेंस, कैसे भाई, देखो यहाँ पे Na2 है, ठीक है, Na2 है, ध्यान से देखना। अब ऐसे जब रिएक्शन अगर आपको बैलेंस नहीं करनी आती है ना, तो एक ध्यान से रखना, क्या ध्यान में रखना भाई साहब, आप जो है ना, अब ऐसे करिए, ठीक है, जो आपका Na है, ठीक है, जो आपका Na है, अब देखो Na क्या है, Na, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 2, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 1 ही है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे लगाइए 2, ये लगाया 2, ठीक है। अब देखो Na बैलेंस, ठीक है, Na बैलेंस है क्या, हाँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। फिर देखो H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये O2, ठीक है, H2O, ठीक है, ये भी क्या हुआ आपका बैलेंस हुआ, क्लियर है, समझा, इस तरीके से, ठीक है। ये जो 2 होता है ना, अब ध्यान से देखना भाई, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये 2 इस पे भी लागू होता है और इसमें भी लागू होता है, ठीक है, ये जो 2 होता है ना, ये इधर के पूरे इसमें होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे प्लस आया तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे अब आगे देखेंगे कि कैसे क्या है, क्लियर है, यहाँ तक समझा, अरे हाँ या ना बोल, ठीक है, क्लियर है पूरी चीजें तरीके से। अब ये हम हवा बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नींद से भी उठाया तो भी आपको बैलेंसिंग रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग रिएक्शन मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपको बैलेंस करने पड़ता है, ठीक है। लाइफ में भी ऐसा ही है बेटा आपके, ठीक है, लाइफ में भी ऐसा ही है, जब आप अनबैलेंस होगे ना, मतलब आपके ऐसे होगा, कभी देखो लाइफ में अगर कोई चीजें आपके मन के विरुद्ध हो रही है, ठीक है, सारी चीजें आपके मन के विरुद्ध हो रही है, तो भी आपको गिव अप नहीं करना है बेटा, क्योंकि आपको जो देखो, अगर आपने गिव अप कर दिया ना, जो आगे की स्टेप है ना, मान लो आगे की स्टेप में आपको बहुत अच्छा होने वाला है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए गिव अप मत करना कभी भी, जितना दम है ना तुम में, समझ में आ रहा है, जितना दम है ना तुम में, उतना दम लगा के तुम मेहनत करो, देखना वो सक्सेस भी तुम्हारे तरफ आने के लिए चैन होगा, उसको भी एक्साइटमेंट होगी, और यही बंदा चाहिए मुझे, भगवान भी कहेगा ये बंदा इतनी मेहनत कर रहा है ना, यही बंदा मुझे चाहिए, ठीक है, यही बंदा मुझे चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहा है, यही एक दिन सफल बनेगा। मेहनत ही आपकी कामयाबी की सीढ़ी है बेटा, मेहनत के बिना कोई लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बना है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे कोई भी हो, टाटा, बिरला, अंबानी, इलॉन मस्क, कोई भी हो, मेहनत ही आपको रंग लाती है, इसके लिए मेहनत करो, ठीक है। अगर आपको चैप्टर हार्ड लग रहा है, डोंट वरी, हम बेसिक से जाएंगे, लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्लियर, चलो, क्लियर है यहां तक, समझा, चलो यहाँ, ठीक, क्लियर है। अब देखियो, जो आपने एक चीज देखी भी होगी, ठीक है, रिएक्शंस विथ मेटल्स ऑक्सीजन, जब आप जो आपके अपने मतलब प्रैक्टिकल करके देखा तो ही समझ में आएगा, ऐसे कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट होगा आपका, ये तो मैंने बताया, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, वो क्या होगा आपका मेटल ऑक्साइड होगा, ठीक है, क्लियर, मेटल ऑक्साइड होगा, क्लियर है। तो अब मैं फिर से वही लिखता हूं, ठीक है, तो चलिए,
और आपको एक क्रिस क्रॉस करने का मतलब पता ही होगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसे समझे, अगर Na और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसका कितना होता है, 1 होता है, इसका कितना होता है, 2 होता है। तो क्या करना है आपको, इसको ये जो होती है वैल्यू इसको देनी है और ये इसको देनी है। तो क्या बनेगा आपका Na2O, ठीक है। इस तरीके से जो 1 होता है ना वो 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर किसको उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे ही करिए, ठीक है। अब देखियो रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो क्या होगा आपका बेटा, फिर से मेटल जो होगा आपका, ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, ये क्या होगा आपका, ठीक है, ये आपका बनेगा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, क्लियर है। अब देखो हम यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब एक रिएक्शन लेते हैं हम, ठीक है, Mg, ठीक है, MgS, ठीक है, Mg प्लस O2, ठीक है। तो अब मुझे बताइए ये आपका G होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका Mg क्या बनेगा, MgO, ठीक है, MgO, ये आपका किस फॉर्म में होगा, तो ये आपके यस, ठीक है, इसमें होगा। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस आपकी बैलेंस रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। अब ये रिएक्शंस आपके बैलेंस है या नहीं, अब मुझे बताइए। तो भाई सब देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया वैसे करने का, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है Mg, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे Mg यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे 1, ठीक है। ये Mg वाला कांड तो समझा नहीं, ठीक है, अब बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर O, ठीक है, O, Mg और O, ये दोनों चीज है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो लिखो यहाँ पे 2, तो यही के बना 2, तो ये ऑक्सीजन तो अपना बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत आ गई, यहाँ पे Mg जो हो गया 2 हो गया और यहाँ पे 1, तो आप क्या करिए, फिर से यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है, 2 लिख दिया, तो ये भी हो गया आपका बैलेंस रिएक्शंस, ठीक है। दिस रिएक्शंस वाज द बैलेंस, समझा, सिंपल, इतना आसान। लोड काय को लेते हो, क्लियर है। तो 2Mg, क्लियर है, यहाँ पे 2Mg, ठीक है, 2Mg, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, क्लियर है, समझा, क्लियर है। अब ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर फ्रॉम अल्कली इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है कि जो मैग्नीशियम प्लस, अब ये हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। देखो आपको मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Mg, ठीक है, MgO, ऐसे समझे, MgO प्लस H2O, ठीक है, ये जो होगा आपका, और यहाँ पे आप लिखेंगे MgOH, ठीक है, यहाँ पे 2, तो ये एक्वा सॉल्यूशन होगा, एक क्यों मतलब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो होगा क्या होगा भाई, ध्यान से देना, ये जो यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2 है, ठीक है। तो ये जो है पूरी तरीके से अपन का बैलेंस है, क्लियर है, समझा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस तरीके से है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, ये क्या बना अपना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, क्लियर है। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड अल्कली
कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है, समझा इस यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो होता है ना आपका मैग्नीशियम जो होगा, अगर आप इसको मतलब, ठीक है, चलो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो अब हम यहाँ पे कुछ बदलाव करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। अब एक चीज आपको समझ में आ गई क्या, जो रिएक्शन जो थी अभी अपन ने जो रिएक्शन की, वो रिएक्शन किसके साथ थी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन वो आपका मेटल ऑक्साइड बनता था। ठीक है, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, सॉरी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, चलिएगा। तो अब हेडिंग डालिए आप, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ वाटर। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पे अब हम करने वाले हैं क्या, तो भाई साहब यहाँ पे देखिए, चलो लिखते हैं अब हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है, जो कि गैस के फॉर्म में होता है आपका, यानी G। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो आपका अब यहाँ पे ना, चलो देखते हैं। तो मान लो अपन ने लिया है यहाँ पे Na। ठीक है, Na। ठीक है, सोडियम प्लस Na प्लस H2O। ठीक है, Na प्लस H2O। ठीक है, ये जो होगा ये आपका गैस, यहाँ पे Na प्लस H2O, यहाँ पे I। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा अपना, यहाँ पे बनेगा NaOH। ठीक है, NaOH। ठीक है, दिख रहा, एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा Na, यहाँ पे क्या होगा NaOH। जब आप लिखते समय ना यहाँ पे थोड़ी जगह रखिए। ठीक है, जब बैलेंस रिएक्शन करनी हो तो। ठीक है, या आप पेंसिल से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा आपका एक्वा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस H2। ठीक है, गैस, और अब हम इसको हीट देने वाले हैं। ठीक है, और जब हम इसको हीट देते हैं ना भाई, तब क्या होता है, अब जब यहाँ पे हम ऐसे हीट लिख देते नहीं, तो हम इसको ऐसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो जब हम हीट देंगे ना, और ये जो होगा फिर गैस जो होगा वो हवा में से रिलीज होता है। ठीक है, तब क्या होता है, ध्यान से देखना, ये कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो ये जो होता है आपको हीट। ठीक है, जो आपकी हीट होती है ना, तो हीट देने के बाद ये क्या होगा, हम ये इसको इस तरीके से इस एरो से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका पता है आपको। सबसे पहले यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स लिखो। ठीक है, तो Na, ठीक है, H2O। ठीक है, अब देखो भाई
साहब अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ एक चीज कि अब देखो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने है 2 है। यहाँ पे ये जो H2 है H2 है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, क्लियर। अब कहाँ पे है भाई हमारा जो है सारी चीज कहाँ पे रुक रही है? तो भाई साहब देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये दो तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इस तरीके से होगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट भी करता हूँ तो भी आपको चलेगा। यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हो गया आपके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर, समझा? इस तरीके से क्लियर है, समझा? अब ऐसे क्यों लिखा, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो आपका H है हाइड्रोजन वो कितना है 2 है, क्लियर, या 2 है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, तो ये अनबैलेंस हुआ, इसी कारण हमने क्या लिखा यहाँ पे 2। तो अब ये क्या बना 2, ये बना, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 आ गए। लेकिन भाई साहब ये यहाँ पे भी लागू होता है और ये यहाँ पे भी, तो यहाँ पे Na कितने बने अपने, Na2 बने, तो यहाँ पे 1 ही था, इसी कारण हमने Na यहाँ पे क्या कर दिया 2 रख दिया, क्लियर है। तो इसी तरीके से ये किया है हमने, समझा? अब हम थोड़ा आपको अगर समझ में आया है तो हम जो है अब थोड़ा सा इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, हम बेसिक से ही जाएंगे, मतलब स्लो ही जाएंगे, लेकिन अब आपको समझ में आया हम। तो यहाँ पे बोलो ये क्या है आपकी बैलेंस है, क्लियर है। अब बात करें आगे, ठीक है। अब देखो अगर और एक एक करता हूं, अगर मान लो के, ठीक है, के ये जो है आपका ये सॉलिड प्लस यहाँ पे H2O, ठीक है, ये तो इसका क्या होगा भाई, अब क्या होगा कालिया तेरा, तो यहाँ पे होगा आपका KOH, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो एक्वा सॉल्यूशन होता है ना, जब आप लैबोरेटरी में मतलब लैब में वगैरह जाओगे तब आप अपने टीचर से पूछना ये किस तरीके से होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉसिबल केस है थोड़ी बताना, ठीक है, मतलब बता तो सकता हूँ लेकिन आपको उस समझ में आएगा, जब प्रैक्टिकल कुछ चीज प्रैक्टिकल करोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है, बस केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, ठीक है, अदर सब्जेक्ट में नहीं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका H2 और यहाँ पे हम ये जो होगा आपका गैस, ठीक है, और हम इसको देंगे हीट, ठीक है, क्लियर है, हीट। तो अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपका H है, ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे, अब यहाँ पे इसे करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे आपका जो H है, ठीक है, यहाँ देखो H कितने हैं, यहाँ पे आपके पास 2 है, ठीक है, तो ये अनबैलेंस है, यहाँ पे 1 ही है। तो अब क्या करे भाई साहब, अब क्या करिए भाई, तो सिंपल बात है, यहाँ पे लिखिए 2, लेकिन ये तो K के साथ भी जुड़ा, K के साथ भी जुड़ा, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे भाई साहब, तो अब हम यहाँ तो ये K के साथ भी हुआ, तो यहाँ पे इधर ये K कितना 1 है, यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे K 2 बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखो। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा अपना K का मामला खत्म, यानी K जो होगा आपका बैलेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्लियर है। अब देखो यहाँ पे फिर से ध्यान देखना, अब यहाँ पे K2 हो गया, ठीक है, अब ये इधर क्या हो गया, अब क्या हो गया इधर, हाँ H जो है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया ना भाई। तो एक काम करिए, यहाँ पे 2 लिखिए, तो ये भी आपका हो गया टाइट है फिश, यानी क्या, यानी आपका बैलेंस हो गया,
ठीक है, समझा। तो अब ये बैलेंस हो गया है, क्लियर है, समझा। अरे हाँ या ना बोल, यहां तक क्लियर, ठीक है, समझा, ठीक है। चलिए तो देखिए अब हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है, तो किस तरीके से होगा वो देखने वाले। तो मान लो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, अब मान लो मैंने यहाँ पे जो है ये इस तरीके से लिया है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हमने जो मेटल सैंपल रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेटल सैंपल है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको सबसे पहले स्टैंड से बांधा है, ठीक है, इस तरीके से इसको स्टैंड से ये किया है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने इस तरीके से एक इस ट्यूब रखी है, एक इस तरीके से ट्यूब, और यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक यहाँ पे हम सोप बबल, ये जो है वो वाटर लेने वाले, ठीक है, सोप बबल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो हमने यहाँ पे जो है मेटल, यहाँ पे हमने क्या किया है, मेटल के जो आपके मेटल सैंपल, ठीक है, जो मेटल सैंपल्स है वो कौन कौन से है आपके, वो है आपके Mg मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये हमने इतने मेटल, मतलब इसमें से कोई मेटल का सैंपल रखा है, ठीक है। और जो इसमें एक एसिड रखा है, ठीक है, वो एसिड है आपका डाइल्यूट एसिड, कौन सा है वो, HCl, ठीक है, HCl ये है, क्लियर है। तो इस तरीके से है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जो डाइल्यूट एसिड है वो आपका HCl है। अब यहाँ पे क्या है, क्या होने वाला है, तो जो आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही ये होगा तो इसकी रिएक्शंस होगी, तो यहाँ से इस तरीके से जो अब ये इस तरीके से हमने ये किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही इसमें, हाँ, इसमें जो होगा, इसमें सोप बबल होंगे, ठीक है, एक अलग ये होगा। तो अब क्या होने वाला है, इससे ना जैसे ही रिएक्शन होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और यहाँ से इस तरीके से इस पानी के वाटर, इसके कारण जो सोप बबल्स है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, आपका सोप बबल्स के कारण सोप सॉल्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी इस तरीके से आपका जो सोप होगा, सोप सॉल्यूशंस होगा, ठीक है, सोप सॉल्यूशंस। जैसे ही हम इसके पास मेणबत्ती लेंगे ना, मतलब जलती हुई, तो ये क्या करेंगे, तुरंत बुझ जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बर्निंग विथ क्रेजिंग नॉइस, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको जो मेणबत्ती है, ठीक है, मेणबत्ती के हम मतलब मेणबत्ती को इसके बबल के पास लिया तो ये तुरंत बुझ जाएगी, ठीक है, क्लियर है, धमक से इस तरीके से बंद हो जाएगी, ठीक है, मतलब मेणबत्ती बुझ जाएगी, क्लियर है, समझा। तो इस तरीके से है सिंपल में, ठीक है, क्लियर, समझा। जैसे ही हमने जो मेटल सैंपल रखा है, फिर HCl, मतलब ये क्या है, जब इनकी रिएक्शंस होगी तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस होगा, और यहाँ से जो है सोप बबल्स के कारण, ठीक है, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन तैयार होगा, और उस सोप बबल्स के कारण क्या होगा, अगर हमने क्या किया, उसके सामने जो है एक ये रखी, ठीक है, क्या, मेणबत्ती ऐसी रखी, तो वो जो है कैंडल क्या होगी, मेणबत्ती बुझेगी, ठीक है, थड़क से बुझ जाएगी, ठीक है। तो यही है, क्लियर है, समझा, ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन किस तरीके से होती है मेटल के साथ, मतलब जो रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है, वो देखने वाले हैं अब हम, क्लियर है। चलिए
तो यहाँ पे थोड़ा गिरता है कुछ। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे आपका जो मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल, तो यहाँ पे आपका मेटल प्लस HCl, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका मेटल क्लोराइड होगा, ठीक है, मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड प्लस H2 इस तरीके से होगा, ठीक है, मेटल क्लोराइड यानी इस तरीके से होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, अब एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल होगा आपका यहाँ पे मान लो Mg, ठीक है, Mg प्लस HCl, ठीक है, तो ये जो होगा एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका MgCl, ठीक है, MgCl2 ये भी एक्वस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका H2 और ये गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Mg, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका Mg, ठीक है, Mg, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे एक क्लियर है, ये तो क्लियर है, ठीक है, ये भाई साहब तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करें इसकी HCl की, तो यहाँ पे HCl कितने हैं भाई साहब, यहाँ पे HCl जो Cl है, ठीक है, Cl कितने हैं, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे देखो दो है, तो अब यहाँ पे गड़बड़ी है, तो यहाँ पे आप क्या करिए दो लिखिए, अब दो लिख दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियर है, सारी चीजें अच्छी तरीके से हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये जो होगी अब बैलेंस होगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर बात करें सेकंड की, तो सेकंड बात करें, मान लो हमने यहाँ पे लिया है, मान लो यहाँ पे हमने लिया है नियम ये प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या होगा आपका AlCl, ठीक है, यहाँ पे 3, ठीक है, तो आपको ये पता है ना किस तरीके से होगा, क्लियर है, ये पता है ये किस तरीके से यहाँ पे आया। तो देखो क्या होता है, जो Al होगा, ठीक है, तो इसकी ये कितनी होगी 3 होगी, और जो COL होगा, ठीक है, जो C होगा आपका, तो ये कितना होगा, तो यहाँ पे जो होगा ना ये एक होगा, तो इसको एक होगा और इसको ये, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस सेक्शन होगा, और क्रॉस सेक्शन होने के कारण यहाँ पे 3 आया है, ठीक है, क्लियर है। प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका H2, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो कि आपके गैस स्टेट में होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे देखो Al ये L, तो यहाँ पे Al सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ये तो ये क्लियर है। अब सेकंड बात करें HCl, तो Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, Cl यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग हिलने वाला है आपका, यहाँ पे कितने हैं 3 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो अब क्या करेंगे भाई साहब, अब क्या होगा, दया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, दया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली, अब यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे 3 है ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब बस ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं आपके पास H, यहाँ पे कितने हैं, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, क्लियर है यहां तक। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करें Cl की, Cl यहाँ पे कितने हैं 3 है, अब यहाँ पे कितने हो गए, ये देखो कितने हो गए 2 हो गए, अभी भी बैलेंस नहीं है, तो क्या करे अब, तो अब क्या करे दया, तो अब हम ऐसे करते हैं, यहां पे हमने लिख दिया 6, ठीक है, 6 लिख दिया, तो यहां पे अब हमको ये 3 है,
तो अब हमको इसको भी 6 करना है, ठीक है। तो अब हमको इसको भी 6 करना है, तो 2 लिख दिया, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब इस AL के पास भी 2 वैल्यू आ गई, तो यहां पे भी 2 लिख दो, ठीक है, लिख दिया 2, क्लियर है, हाँ जी लिख दिया। तो अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास कितने ये आ गए आपके ये, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 6 आ गए और यहाँ पे 2 ही हो गए, तो यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो जरा, अब बैलेंस रिएक्शन है आपकी, ठीक है। अब इस तरीके से आपकी रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस होगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझा। तो इस तरीके से है, ठीक है, तो आपको बैलेंस करनी आ गई अब, ठीक है। फिर बात करें और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ले गई हमने जिंक, ठीक है, प्लस HCl, ठीक है, ये एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका जिंक, क्या हो गया आपका ये जिंक क्लोराइड, ठीक है, ये यहाँ पे 2 एक्वास प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे HCl कितने हैं, 1 है, यहाँ पे देखो Cl कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है, यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, ठीक है। अब देखो ये पूरी तरीके, यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 है, हाँ। तो अब ये बैलेंस हुई है। वही अब हम बात करें सेकेंड, बात करें Fe, तो यहाँ पे ये जो होगा, अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे इसको HCl, ठीक है। ये जो होगा आपका यहाँ पे कैसे बनेगा, FeCl2, ठीक है, कोई सॉल्यूशन, यहाँ पे H2, ये कि आपका गैस सॉल्यूशन होगा। अब देखो भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो होगा, मतलब यहाँ पे जो आपका Fe है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, Cl यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये F1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, यहाँ पे ये 2 है और ये भी 2 है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से चीजें क्लियर हो गए होगी, ठीक है। तो ये जो है अब समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है पूरी रिएक्शंस आप लिख सकते हो, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। देखो रिएक्शन में देखो रिएक्शन में आपको 2 चीज आनी चाहिए। फर्स्ट है क्रिस क्रॉस करना, ठीक है। मान लो कोई ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है, ए एलिमेंट की मान लो 10 वैलेंसी है, इसकी मान लो 5 वैलेंसी है। जैसे ही आप इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसकी वैलेंस इसको जाएगी, इसकी वैलेंस इसको जाएगी। अब मुझे बताओ इस ए की, अब मुझे बताओ इस ए की वैलेंस कितनी है, 10 है कि 5 है, 5 है, ठीक है। अब इस बी की कितनी है, बी की कितनी है, तो बी की है आपकी 10। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल ए आना चाहिए, ठीक है, क्रिस क्रॉस करना। और सेकंड बात है आपकी, सेकंड है आपको रिएक्शंस के जो नंबरिंग है, नंबरिंग और नंबरिंग बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। नंबरिंग जो होनी चाहिए वो आपको बैलेंस करके आना चाहिए। मान लो अब यहाँ पे मान लो ऐसे ही करिए, ठीक है। अब ये क्यों बता रहा हूं, एक सिंपल फॉर्मूला की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई एलिमेंट्स है तो इधर की तरफ भी रिएक्टेंट की तरफ भी सेम आनी चाहिए और प्रोडक्ट की तरफ भी सेम रिएक्शन आनी, मतलब जो बैलेंस हुए वो सेम आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, समझा। तो इस तरीके से हम चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। तो अब देखते हैं यहां तक, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम इसमें आगे देखने वाले हैं। तो अब देखेंगे हम मेटल
प्लस मेटल प्लस H2SO4, तो ये क्या बनेगा आपका मेटल ये क्या बनेगा आपका मेटल सल्फेट प्लस H2। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ध्यान से देखना, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बहुत, ध्यान से देखना। अब देखो, मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया Mg, ठीक है, Mg, ठीक है, Mg प्लस यहां पे यस लिखता हूं H2SO4। अब देखो ये तो पता है ना आपको, क्रिस क्रॉस के कारण आया है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या होगा भाई, अब यहां पे होगा आपका MgSO4, ठीक है, जो कि आपका क्या है, एक एक्वा सॉल्यूशन है, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है और ये भी एक्वा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा आपका H2, ठीक है, H2 और ये गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे देखो Mg यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 4 है, ये 4 है, 2 है, यहाँ पे ये 2, तो ये बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, इसको कोई झंझट नहीं है। अब देखो असली प्रॉब्लम कहाँ पे है, ध्यान से देखना, ये क्लियर है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या होता है ना, अब मान लो मैंने एक ऐसी रिएक्शन ली, ठीक है, Al प्लस H2SO4, ठीक है, यूज Al2SO4 3H2, ठीक है, जो कि गैसियस फॉर्म है। अब देखो यहां पे क्या होगा, Al यहां पे कितना है, एक है, यहां पे दो लिखो, क्लियर है यहां तक, ये दोनों चीजें क्लियर, ठीक है। Al जो है आपका क्लियर हो गया। अब बात करें यहाँ पे H2 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SO4 है, ठीक है, और यहाँ पे SO4 प्लस 3 है, तो यहाँ पे आपका घोल नहीं जम रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो भाई साहब यहाँ पे लिखिए आप 3। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे भाई साहब ये इसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बन गया आपका, यहाँ पे कितना बन गया आपका 3 + 2 कितना बन गया आपका 5 बन गया, क्लियर है। तो अब यहाँ पे 5 बन गया और यहाँ पे 2 है, तो अब क्या कराए दिया, तो यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखा, तो ये आपको पूरी तरीके से बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। चलो फिर बात करें यहां पे प्लस H2SO4, ठीक है, यहां पे क्या होगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Zn कितने है, एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे SO4, यहाँ पे SO4, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे ये तो ये पूरी तरीके से बैलेंस है, ठीक है, इसको कोई झंझट नहीं है। अब फिर बात करें Fe, ठीक है, प्लस H2SO, ठीक है, 4 प्लस FeSO4 प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ ये भी बैलेंस रिएक्शन है। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी आपको, ठीक है, क्लियर है, समझा यहां तक। तो जहां पे आपको अब यहाँ पे ये जो है ना, ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया है ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो सिंपल तरीका है इस तरीके से, क्लियर है, समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आई होप यहां तो क्लियर होगा, ठीक है, समझा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हुई है। अब बात करी, देखो अब ना क्या, ठीक है, चलो अपन बेसिक से जानिए, अपन बेसिक से जानिए, ठीक है। अब बात करें, देखो अब ना मान लो मैंने एक इस तरीके से, मान लो मैंने अब क्या किया है, यहाँ पे एक इस तरीके से रखा है, इसमें मैंने लिया है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, इस तरीके से मैग्नीशियम लिया है। फिर एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है, इसमें मैंने रखा है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। और एक टेस्ट ट्यूब ली है मैंने, इसमें लिया है मैंने जिंक, ठीक है। और एक टेस्ट ट्यूब ली है, कितने टेस्ट ट्यूब लोगे भाई, इसमें क्या है, इसमें आयरन है, ठीक है। आयरन का क्या होता है, Fe। तो देखो क्या होगा ना, यहां पे इन मैग्नीशियम जो होगा ना, मैग्नीशियम में ज्यादा मतलब जैसे आप अपन इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इससे ज्यादा बुलबुले आएंगे, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी द रेट फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज फास्टेड ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। सर ज्यादा अंग्रेजी हो गई, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ज्यादा बबल्स किससे आते हैं, तो वो मैग्नीशियम से ज्यादा आएंगे, ठीक है, इससे ज्यादा आएंगे, इससे थोड़ा कम, ठीक है, इससे थोड़ा कम और कम, इससे बहुत कम, स्लो, ठीक है, बहुत लो होंगे यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे बहुत लो होंगे। तो इस तरीके से यानी कि हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से कि Mg, ठीक है, और Mg प्लस एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, और आयरन, ठीक है, आयरन, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी रेट ऑफ फॉर्मेशंस वाज फास्टर इन केस ऑफ मैग्नीशियम। इस एक्टिविटी से हमें पता चला है कि जो फॉर्मेशन बबल्स फॉर्मेशन का रेट है वो मैग्नीशियम के तुलने में बाकी का कम है, ठीक है। दिस रिएक्टिविटी डिक्रीज इन ऑर्डर, इस ऑर्डर से फॉलो होती है, ठीक है, इस तरीके से फॉलो होती है, यानी ये इस तरीके से क्या होती चलती है अपन की, कम कम होती चलती है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ मेटल में हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें क्या होने वाला है, ठीक है, डी में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड। तो इसमें जो होने वाला है बेटा आपका, यहां पे क्या होने वाला है, मेटल, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, मेटल प्लस क्या होगा आपका यहाँ पे डाइल्यूट। पहले में आपको यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉन्सेंट्रेट, और दूसरे में डाइल्यूट, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, ठीक है, मैं आपको ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी बताता हूं, ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो मेटल प्लस मेटल प्लस HNO है, मेटल सल्फेट, मेटल नाइट्रेट, ये होगा आपका NO2
प्लस H2O। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, और वही अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे में क्या होगा, इस तरीके से ही होगा। ठीक है, बस यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका डाइल्यूट होगा उसमें। ठीक है, सीधी रिएक्शंस ही देखती है, रिएक्शंस कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिएक्शंस है इसकी Cu, ठीक है, प्लस ये आपकी इसमें है सॉलिड, प्लस यहाँ पे NO3 एक्वस सॉल्यूशन। यहां पे क्या होगा आपका CuNO3 प्लस 2, यहां पे सॉल्यूशंस प्लस NO2। एक मिनट, यहां पे नहीं बैठ रही है, मैं थोड़ा सा Cu प्लस HNO3, ठीक है, यहां पे क्या होगा आपका CuNO3 NO प्लस H2। अब देखो यहाँ पे Cu यहाँ तो बैलेंस है। अब देखो यहाँ पे NO3, अब ये NO3 के पीछे 2 आ गया है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो अब क्या करिए, सिंपल बताता हूं मैं। यहाँ पे लिखिए 4, लिख दिया? हाँ जी, लिख दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो NO है, ठीक है, इसके पीछे 2 लिखो, लिख दिया 2। अब क्या करिए सर, यहाँ पे भी 2 है, या इसको 4 है, यहाँ पे 2 है। एक काम करो, यहाँ पे भी 2 लिखो। अब देखो H की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी बताओ 4, ठीक है। NO की सर यहाँ पे NO जो है वो कितना है, 4, यहाँ पे 3, ठीक है। तो कितनी हो गई आपकी यहाँ पे, बताओ मुझे, बताओ क्या कितनी हो गई यहाँ पे, 7 हो गई, ठीक है, 7। तो यहाँ पे 7 हो गई, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे 7 हो गई, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे, ठीक है, इस साइड की लिखते हैं हम, हाँ यहां तक ये। अब वही यहाँ पे बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे देखो Cu ये तो बैलेंस है, NO यहाँ पे कितने हैं, जो है का आपका NO, ठीक है, NO कितने हैं यहाँ पे आपके 5 है, ठीक है। कितने हो गए आपके यहाँ पे 6 हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे NO, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये पूरी बैलेंस हो गई है अब रिएक्शंस, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। अब ये रिएक्शंस थोड़ी बैलेंस हो गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे NO3 यहाँ पे ये है इतने हैं, तो यहाँ पे भी पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है, तो कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। यहाँ पे जो कॉपर होगा, ठीक है, ये तो बैलेंस है अपन का, ठीक है, ये भाई तो बैलेंस है, ठीक है। अब इसको हमने इस तरीके से बैलेंस कर दिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसको भी आ गई, इसको भी आ गई, यानी यहाँ पे ये क्या हो गए, ये 4 भाई साहब, ये 4 हो गए, ठीक है। इसे करिए, ये जो भाई साहब हो गए ये 4 हो गए, NO जो हो गए वो कितने हो गए आपके यहाँ पे 7 हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गए आपके NO यहाँ पे कितने हो गए भाई,
5 हो गए है, ठीक है। यहाँ पे NO भाई 5 हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 हो गए, तो यहाँ पे ये 6 7 8 9 हो गए यहाँ पे पूरे, ठीक है। और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे H2 H यहाँ पे कितने हो गए, ये H जो होगा वो 4 है, तो यहाँ पे 2 है, तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, तो ये भी 4 हो गए यहाँ पे, ये भी 4 और 4 क्या ये हो गए, ठीक है। फिर बात करें NO, यहाँ पे NO जो होगा आपका 2 और 2 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो गए है, ठीक है। तो पूरी तरीके से ये बैलेंस हो गया है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से मतलब एलिमेंट को देखना है कि एलिमेंट्स को, यहाँ पे इधर का रिएक्टेंट है, इधर का बैलेंस है और इधर का बैलेंस है, तो दिस रिएक्शन वाज द बैलेंस, ठीक है। वही बात करें और एक हम कि CO प्लस HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका CuNO3 2 प्लस NO, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका H2। तो अब देखो यहाँ पे भाई क्या होगा, तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये यहाँ पे कितने हैं, HNO, H यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये हो गए। फिर अब यहाँ पे क्या करना है, इस रिएक्शन में सिंपली, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना, 8 लिखो, ठीक है, 8 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, NO कितना हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका, कितना हो गया भाई, ये पूरी तरीके से इस तरीके से, ठीक है। तो NO कितना हो गया आपका, देखो कितना हो गया, ये 8 और ये 3 और 9 10 11 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक इतने हो गए, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, कहाँ पे गया NO, यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3। और जहाँ पे ये गैसियस इसमें है, ठीक है, एक करता हूं, तो यहाँ पे NO इतने हैं, तो यहाँ पे क्या करिए 2 लिखिए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे 3 है, तो कितने हो गए यहाँ पे 4 5 6 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है 7, तो लिखिए यहाँ पे 3, ठीक है। तो देखो अब बैलेंस हो गया क्या, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है और यहाँ पे ये इतने हैं, तो यहाँ पे अब क्या करें, तो यहाँ पे आपको लिखो 4, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए, आई होप बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो था ये था अपना कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से, और डाइल्यूट में, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन समझ के लीजिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से होगा और डाइल्यूट में इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गई तो इस तरीके से लिखने का, ठीक है। पहले क्या करने का, पूरे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करने का, और फिर देखने का कि किसको किधर नंबर है, कितने एलिमेंट्स हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन में इतना होगा और डाइल्यूट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में इतना होगा और डाइल्यूट में इस तरीके से होगा, ठीक है, क्लियर है, समझा। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी करते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले क्विक रिवीजन में देखते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन वो होता है आपका मेटल ऑक्साइड, ठीक है, यानी Na या K या Mg, ठीक है।
अब सेकेंड बात करें, हमने देखा मेटल प्लस वाटर, ठीक है, मेटल प्लस वाटर। तो मेटल प्लस वाटर वो क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। जैसे कि मेटल मान लो आपका कोई भी है Na, K, Ca, इस तरीके से। फिर बात करें थर्ड, मेटल प्लस स्टेम, ये होगा आपका मेटल ऑक्साइड प्लस H2। मेटल आपको मान लो Al है और Fe है, फिर Zn है, जिंक है, इस तरीके से, ठीक है। फिर बात करें आपका मेटल प्लस HCl, वो होगा आपका मेटल क्लोराइड प्लस H2, ठीक है। फिर बात करें आपका मेटल प्लस H2SO4, वो होगा आपका मेटल सल्फेट प्लस H2, ठीक है। फिर बात करें आपका मेटल मेटल HNO3, ये जो होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट में होगा, वहां पे आपका होगा मेटल नाइट्राइट और प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। फिर बात करें आखिरी, वो होगा आपका मेटल प्लस HNO3 डाइल्यूट में, ये होगा आपका मेटल नाइट्राइड प्लस NO प्लस H2। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको पूरी चीजें मैंने 100% देने की कोशिश की है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।